नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल ऑडियो बुक लाइब्रेरी में, जहां हम दुनिया की बेहतरीन किताबों की कहानियां, सीखें और राज सबसे आसान और दिल छू लेने वाली भाषा में आप तक पहुंचाते हैं। दिमाग कैसे काम करता है? हम अचानक लिए गए फैसलों पर इतना भरोसा क्यों कर लेते हैं? कभी कभी बिना सोचे समझे लिया गया निर्णय सबसे सटीक कैसे निकल आता है? आज हम लेकर आए हैं मैल्कम ग्लैडवेल की दुनिया बदल देने वाली किताब ब्लिंक। ये किताब बताती है कि एक पल में लिया गया फैसला कैसे पूरी रिसर्च और घंटों की सोच से बेहतर साबित हो जाता है। ये किताब आपको सिखाएगी गट फीलिंग पर कब भरोसा करें, इंस्टेंट जजमेंट कब सही होता है और गलत बियासेस कैसे हमारे फैसलों को बिगाड़ देते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपका दिमाग सही संकेत पहचानना सीखे, तो ये किताब आपकी सुपर पावर बन सकती है। तो चलिए दोस्तों, हम साथ मिलकर एक नई सोच की शुरुआत करते हैं, क्योंकि जिंदगी के कई बड़े फैसले पलक झपकते ही लिए जाते हैं। वेलकम टू ब्लिंक, द पावर ऑफ थिंकिंग विदाउट थिंकिंग। चलिए शुरू करते हैं। चैप्टर 1, थिन स्लाइसिंग, पहली नजर में सही फैसला। कभी कभी हम जितना कम देखते हैं उतना ही ज्यादा समझ जाते हैं। दुनिया कहती है फैसला लेने से पहले सोचो, एनालाइज करो, प्रूफ जुटाओ, समय लो। लेकिन माल्कम ग्लैडवेल कहते हैं कभी कभी कुछ सेकंड ज्यादा होते हैं। हमारा दिमाग ऐसी मशीन है जो एक झलक में सब पकड़ लेता है। चेहरा, इरादा, सच्चाई, खतरा, भरोसा। इसे कहते हैं थिन स्लाइसिंग, यानी बहुत बड़ी बात को बहुत ही छोटी जानकारी से समझ लेना। एक मशहूर एग्जाम्पल, कैलिफोर्निया के एक म्यूजियम ने लाखों डॉलर देकर एक प्राचीन मूर्ति खरीदी। साइंटिफिक टेस्ट्स ने कहा, हां, ये असली है। कई महीनों की रिसर्च में यही साबित हुआ। लेकिन कुछ आर्ट एक्सपर्ट्स ने बस एक नजर डाली और कहा, ये नकली है। क्यों? उन्हें खुद नहीं पता था। बस उनका दिमाग कुछ ऐसा देख चुका था जो कहा नहीं जा सकता। आखिर में साबित हुआ, मूर्ति नकली थी। यानी कभी कभी हमारा दिमाग बिना सबूत के सच पकड़ लेता है। हम हर पल लाखों सिग्नल्स ऑब्जर्व करते हैं, बॉडी लैंग्वेज, फेस एक्सप्रेशंस, आवाज की टोन, लेकिन हम नोटिस नहीं कर पाते। ये काम हमारा सबकॉन्शियस माइंड करता है और हम उसे कहते हैं गट फीलिंग या पहली नजर का फैसला। जिंदगी में आपने भी महसूस किया होगा, किसी से मिलते ही मन कहता है ये इंसान अच्छा है या कुछ तो गड़बड़ है। और अजीब बात, अक्सर हम सही ही निकलते हैं। लेकिन थिन स्लाइसिंग हमेशा सही नहीं होता, क्योंकि अगर दिमाग में गलत सोच, डर या बायस भरा है तो झट से लिया फैसला गड़बड़ भी हो सकता है। असली कला यह है कैसे हम अपने दिमाग को सही संकेत पहचानना सिखाएं। ब्लिंक कहती है हर महत्वपूर्ण फैसला लंबी सोच से नहीं, बल्कि एक पल में लिए गए उस भरोसे से होता है जिसे हमारा दिल पहले ही जान चुका होता है। चैप्टर 2, द लॉक डोर, दिमाग के बंद दरवाजे के पीछे। जो फैसले हम झट से ले लेते हैं, कई बार हम खुद भी नहीं समझ पाते कि हमने ऐसा फैसला क्यों लिया। कभी आपके साथ ऐसा हुआ है, किसी ने पूछा तुमने ये फैसला क्यों लिया, और आप चुप हो गए, क्योंकि असली वजह आप खुद भी नहीं जानते थे। मैल्कम ग्लैडवेल कहते हैं हमारा दिमाग 2 हिस्सों में काम करता है। एक कॉन्शियस माइंड जो सोचता है, 2 सबकॉन्शियस माइंड जो समझ लेता है। सबकॉन्शियस माइंड बिजली की गति से हर सिग्नल पकड़ लेता है, फिर वो हमें एक पक्का एहसास देता है, पर असली रीजन वो छुपा रहता है। जैसे किसी बंद दरवाजे के पीछे मन के उस दरवाजे पर लिखा होता है नो एंट्री, यहां सवाल मत पूछो। उदाहरण, एक बार लोगों से पूछा गया
आपको कौन सा अच्छा लगा? उन्होंने चुना। फिर पूछा, क्यों? तो उनका जवाब मजबूत नहीं था। उनमें कॉन्फिडेंस भी कम था। और बाद में उन्हें अपना ही फैसला गलत लगने लगा। यानी अगर हम ज्यादा सोचने लगे तो हम अपने दिमाग की सबसे तेज और सटीक शक्ति खो देते हैं। क्योंकि सच ये है, हमारे कई सही निर्णय कारण समझने से पहले ही बन जाते हैं। जैसे एक डॉक्टर इमरजेंसी में एक नजर में तय कर लेता है कि मरीज की सबसे बड़ी दिक्कत क्या है। वो इससे पहले कि टेस्ट रिपोर्ट्स आए जान जाता है कि क्या करना है। क्या वो समझा सकता है कैसे समझा? नहीं, क्योंकि वो दरवाजा लॉक्ड है। हमारे दिमाग के अंदर एक सुपर कंप्यूटर है जो हमें रक्षा करने, खतरा पहचानने, सही इंसान चुनने और सही रास्ता दिखाने में मदद करता है, पर बिना बताए। सीख क्या मिली? हर चीज का कारण जानना जरूरी नहीं। कभी कभी जो दिल कहता है वही सच होता है। लेकिन इस पावर के साथ एक खतरा भी है। कभी हमारा सबकॉन्शियस बंद दरवाजा गलत बियासेस से भी भरा होता है और तब फैसले गलत हो जाते हैं। सबसे सही निर्णय वह होता है जो दिमाग बोलने से पहले दिल में उतर चुका होता है। चैप्टर 3, द पावर ऑफ फर्स्ट इंप्रेशंस, पहली नजर की ताकत। कभी कभी चेहरे पर लिखा सच जिंदगी की पूरी किताब खोल देता है। आप किसी इंसान को देखते ही ये कैसे समझ लेते हैं कि वह कैसा है? वह भरोसेमंद है या नहीं? उससे दोस्ती करनी चाहिए या दूरी? वो दुखी है या खुश? सच बोल रहा है या झूठ? हम कहते हैं, मेरे अंदर एक इंस्टिंक्ट है। मैल्कम ग्लैडवेल कहते हैं, यह है पहली नजर की ताकत। हमारा दिमाग किसी के चेहरे की छोटी छोटी हरकतों को माइक्रोसेकंड में पढ़ लेता है। लिप्स की मूवमेंट, आइज की स्पीड, आईब्रोज का राइज, वॉइस की सोच। हम नोटिस नहीं करते, पर सबकॉन्शियस रिकॉर्ड कर लेता है और तुरंत जजमेंट बना देता है। उदाहरण, एक साइकोलॉजिस्ट जॉन गॉटमैन बस 15 मिनट की बातचीत देखकर 90% एक्यूरेसी से बता देते हैं कि ये शादी चलेगी या टूटेगी। कैसे? क्योंकि वो ध्यान देते हैं छोटी छोटी नेगेटिव एक्सप्रेशंस पर, जैसे घृणा, तिरस्कार, आंखें रोल करना। ये संकेत दिखते कम हैं, पर कहते बहुत कुछ है। इसी तरह किसी ऑफिस में इंटरव्यू के दौरान इंटरव्यूअर अक्सर पहले 2 मिनट में ही कैंडिडेट के बारे में फैसला बना लेता है। बाकी का इंटरव्यू सिर्फ अपने फैसले को जस्टिफाई करने के लिए होता है। पर फर्स्ट इंप्रेशंस का डार्क साइड भी है। अगर किसी व्यक्ति के मन में बियासेस भरे हैं, स्किन कलर, जेंडर, ड्रेसिंग, एक्सेंट, तो उसे सच्चा इंसान भी गलत दिख सकता है। इसलिए पहली नजर की ताकत तभी काम करेगी जब देखने की नजर साफ हो। जिंदगी का खेल आंखों में चलता है। जो दिखा वही हम सच मान लेते हैं। चैप्टर 4, पॉल एकमैन एंड द फेस, चेहरे पर लिखी भावनाओं की भाषा। चेहरा कभी झूठ नहीं बोलता अगर आप उसे पढ़ना जानते हो। हम अक्सर कहते हैं, उसके चेहरे पर सब साफ दिख रहा था। और ये बात वैज्ञानिक रूप से भी सच है। एक वैज्ञानिक थे, पॉल एकमैन। उन्होंने पूरी जिंदगी चेहरे की भावनाओं को समझने में लगा दी। उन्होंने खोजा, दुनिया का हर इंसान कोई भी भाषा बोले, उसके चेहरे की एक्सप्रेशंस एक जैसी होती है। खुशी, मुस्कान, डर, चौड़ी आंखें, गुस्सा, तनी भौहें, घृणा, सिकुड़ा नाक। यहां तक कि जो जन्म से अंधे हैं वे भी वही एक्सप्रेशंस दिखाते हैं जो हम, मतलब भावनाएं सीखी नहीं जाती। ये हमारे डीएनए में लिखी है। एकमैन ने इंसानी चेहरे को 7,000 से ज्यादा अलग अलग एक्सप्रेसिव मूवमेंट्स में बांटा, बस 1 सेकंड से भी कम समय तक। जो चेहरे पर आता है
उसे कहा जाता है माइक्रो एक्सप्रेशन। ये छोटे से संकेत बताते हैं वो कौन झूठ बोल रहा है, वो कौन असली दुख छुपा रहा है, वो कौन खतरा बन सकता है, वो कौन वाकई आपकी सफलता चाहता है। दुनिया की कई पुलिस और एजेंसियां एकमैन की टेक्निक सीखती हैं ताकि लोगों के चेहरे पढ़कर सच का पता लगा सके। लेकिन ये पावर रहस्य बन जाएगी अगर ऑब्जर्वर के भीतर बियासेस भरे हों। किसी को देखकर हमारे पुराने अनुभव हमारा जजमेंट बिगाड़ देते हैं। इसलिए ग्लैडवेल कहते हैं इंस्टेंट जजमेंट तभी सही है जब आंखें साफ हो और दिमाग खुला हो। सीख क्या? चेहरा भावनाओं की किताब है। अगर उसे पढ़ना सीख गए तो इंसान समझने का खेल बस जीत लिया। शब्द झूठ बोल सकते हैं पर आंखें हमेशा सच बताती हैं। चैप्टर 5 कैनाज डिलेमा। जब सही चीज भी गलत लगने लगे। किसी चीज की असली कीमत हर कोई नहीं समझ पाता। कभी आपने किसी चीज को बहुत पसंद किया हो पर बाकी लोग उसे देखकर बोले, अरे ये क्या है? और आप सोच में पड़ गए, क्या सच में मैंने गलत चुना? कैना नाम का एक सिंगर था। उसकी आवाज अनोखी थी, स्टाइल अलग था, लिरिक्स लाजवाब थे। जो म्यूजिक एक्सपर्ट्स थे उन्होंने पहली बार सुनते ही कहा यह सुपरस्टार बनेगा। पर जब उसे आम लोगों के सामने टेस्ट किया गया, ऑडियंस ने कहा हमें यह पसंद नहीं। क्यों? क्योंकि वो उनके कंफर्ट जोन से बिल्कुल अलग था। दिमाग को नई चीजें समझने में समय लगता है। पहली नजर हर बार सही नहीं होती। कंपनीज भी कई बार प्रोडक्ट लॉन्चिंग में यही गलती करती हैं। रिसर्च में लोग कह देते हैं नहीं चलेगा और बाद में वही चीज ट्रेंड बन जाती है। जैसे पहली बार जब गिटार आया था, लोग बोले थे ये कौन सी अजीब आवाज है, और आज म्यूजिक का सबसे बड़ा आइकन। कैना का असली प्रॉब्लम क्या था? जब एक्सपर्ट ने उसे सुना, उन्होंने उसकी टैलेंट को सुना। जब आम लोगों ने सुना, उन्होंने उसकी अलग आवाज को सुना और कंफ्यूजन में गलत जजमेंट दे दिया। कभी कभी हम जो समझ ही नहीं पाते उसके बारे में सही फैसला कैसे लें? ग्लैडवेल कहते हैं कभी उस चीज को थोड़ा समय दो जो आपके दिमाग को नया लगे, क्योंकि सच्ची क्वालिटी को पहचानने के लिए पहली नजर से ज्यादा समझ की जरूरत होती है। ना हर नई चीज खराब होती है, ना हर पुरानी चीज कीमती। फैसला वही सही जो खुले दिमाग से लिया जाए। चैप्टर 6 द वॉरेन हार्डिंग एरा। जब दिखने में सही, असल में गलत। हम अक्सर वही देखते हैं जो हम देखना चाहते हैं। किसी इंसान को देखकर आपको लगा हो यह बहुत समझदार लगता है, ये तो लीडर मटेरियल है, और बाद में वो निकला पूरा जीरो। ऐसा क्यों होता है? मैल्कम ग्लैडवेल इस गलती को कहते हैं द वॉरेन हार्डिंग एरा। वॉरेन हार्डिंग अमेरिका के एक प्रेसिडेंट थे जो दिखने में परफेक्ट लीडर लगते थे। लंबे, स्मार्ट, गंभीर चेहरा, हैवी, इंप्रेसिव आवाज। बस लोग देखना चाहते थे लीडर, और वो दिखते थे लीडर। पर हकीकत, इतिहास कहता है वो अमेरिका के सबसे कमजोर प्रेसिडेंट्स में से एक थे। क्योंकि हम दिखावे के जाल में फंस गए। हम अक्सर मान लेते हैं स्मार्ट अटायर, स्मार्ट पर्सन, फेयर स्किन, गुड नेचर, अट्रैक्टिव लुक्स, लीडरशिप क्वालिटीज, कॉन्फिडेंट वॉइस, ट्रूथ। लेकिन अच्छा लगना, अच्छा होना, हमारा दिमाग कुछ पुराने स्टेरियोटाइप्स पर आधारित इंस्टेंट जजमेंट बना देता है, और यही जजमेंट दुनिया में बहुत नुकसान करता है। गलत लीडर चुन लिए जाते हैं, गलत एम्प्लॉइज हायर हो जाते हैं, अच्छे लोग नजरअंदाज हो जाते हैं, सिर्फ लुक्स देखकर रिश्ता बना लिया जाता है, और बाद में सब बदल जाता है। ग्लैडवेल की मुख्य सीख, पहली नजर पर भरोसा करो, पर सिर्फ तभी जब तुम्हारी नजर साफ हो।
और बायस मुक्त हो, क्योंकि असली खेल चेहरे के पीछे छुपे सच का है। दिखने में ही सब कुछ हो तो सोने की परत वाले पत्थर भी हीरे कहलाते। चैप्टर 7, लिसनिंग विद योर आईज, आंखों से सुनने की कला। कई बार जो आवाज कह नहीं पाती वो चेहरा चुपचाप बोल देता है। हम बोलने वाले शब्दों पर बहुत भरोसा करते हैं, लेकिन ग्लैडवेल कहते हैं लोग शब्दों से नहीं, चेहरे से अपना सच बताते हैं। बॉडी लैंग्वेज, आईज की मूवमेंट, स्माइल की लिखावट, हैंड जेस्चर्स, ये सब हमें असल इमोशन दिखा देते हैं। हम अक्सर बोलते हैं तुम ठीक हो, वो कहते हैं हां बिल्कुल, पर चेहरा चिल्ला देता है नहीं, मैं टूट चुका हूं। और यही है आईज लिसनिंग, आंखों से भावनाओं को सुनना। ग्लैडवेल एक एक्सपेरिमेंट बताते हैं जहां डॉक्टर्स के पास नेगेटिव माइक्रो एक्सप्रेशंस देखकर पेशेंट्स की बीमारी का अंदाजा काफी पहले लगाया जा सका, जबकि वर्ड्स कुछ और कह रहे थे। कई बार दिमाग कंफ्यूजन में पड़ जाता है क्योंकि शब्द और भावनाएं एक दूसरे से उल्टा बोलते हैं। मैं खुश हूं, आवाज टूटी हुई। मैं ठीक हूं, आंखें नीचे। मैं तुमसे प्यार करता हूं, चेहरा गुस्से भरा। ऐसी स्थिति में सच चेहरे के साथ होता है, शब्दों के नहीं। लेकिन गलती यहां होती है, अगर हम चेहरे का मीनिंग अपनी कल्पना से निकालने लगे, बियासेस से देखने लगे, तो ट्रूथ लॉस्ट हो जाता है। तो लेसन ये है, ऑब्जर्व करो, लेकिन जांच करने की जल्दी मत करो। असली ताकत शब्दों को कान से सुनो, भावनाओं को आंखों से। चेहरा वो दर्पण है जिसे झूठ के बादल भी पूरी तरह ढक नहीं पाते। चैप्टर 8, व्हेन थिंकिंग गोज रॉन्ग, जब पल भर की सोच गलत हो जाए। तेज दिमाग वरदान है, पर कभी कभी वही हमारे खिलाफ भी काम करता है। ब्लिंक की सबसे बड़ी ताकत तेज फैसला, ब्लिंक की सबसे बड़ी कमजोरी जल्दबाजी में गलत फैसला। आज की दुनिया में पुलिस, डॉक्टर्स, जजेस, इवन कॉमन पीपल कई बार शॉक, फियर या स्ट्रेस में ऐसा निर्णय ले लेते हैं जिसका अंजाम जानलेवा हो सकता है। ग्लैडवेल बताते हैं जब दिमाग डर या दबाव में होता है, इंस्टेंट जजमेंट को हमारी अंदरूनी बियासेस कंट्रोल करने लगती है। यही कारण है पुलिस कई बार निर्दोष व्यक्ति को अपराधी समझ लेती है। गलत पहचान, गलत गोली, सिर्फ इसलिए कि खतरे जैसा फेस उनके दिमाग में प्रीसेट होता है। स्ट्रेस दिमाग की क्लैरिटी खा जाता है। फिर हमारी ब्लिंक पावर नहीं, ट्रैप बन जाती है। कभी आपने देखा होगा, हम गुस्से में सबसे गलत बात बोल देते हैं, फिर पछताते हैं, क्योंकि उस समय दिमाग फाइट और फ्लाइट मोड में होता है और वो सिर्फ सर्वाइवल की सुनता है, सच की नहीं। कब थिन स्लाइसिंग काम नहीं करता? जब हम डर में हों, जब सिचुएशन अननोन हो, जब बायस गाइड कर रहा हो, जब ईगो बीच में आ जाए, जब ऑब्जर्वेशन पूरा ना हो। तो क्या ब्लिंक पर भरोसा ही ना करें? नहीं, बल्कि सीख, इंस्टेंट जजमेंट इस्तेमाल करो, पर परिस्थिति को समझने की क्षमता बनाए रखो, क्योंकि फैसला तेज भी होना चाहिए और साफ भी। सही ब्लिंक वही है जिसे दिमाग ने नहीं, अनुभव ने तेज बनाया हो। चैप्टर 9, द सीक्रेट्स ऑफ गुड डिसीजंस, सही फैसलों की असली कुंजी। तेज फैसला अच्छा तभी है जब हर अनुभव उसे सटीक दिशा दे। ब्लिंक कहती है इंस्टेंट जजमेंट एक कला है, ये शक्ति सबके पास है, पर इसे सही चलाना सबके बस की बात नहीं। ग्लैडवेल बताते हैं कि सही निर्णय के लिए 3 चीजें जरूरी हैं। एक, अनुभव का खजाना, एक्सपीरियंस लाइब्रेरी। हमारा सबकॉन्शियस माइंड हजारों यादों, पैटर्न्स और सीखों से फैसला बनाता है। जितना ज्यादा अनुभव, उतना तेज और सही फैसला। इसलिए
हर नया काम, हर नई जगह, हर नया इंसान आपके दिमाग की लाइब्रेरी को भर रहा है। दो साफ और बायस फ्री नजर। अगर हमारे अंदर डर, नफरत, रेसिज्म, स्टेरियोटाइप्स भरे हों, तो जजमेंट सही कैसे होगा? अच्छी आंख वही जो सच के रंग पहचाने, ना कि दुनिया के बनाए रंग। 3 प्रैक्टिस अपनी ताकत को निखारना। डॉक्टर, सोल्जर, फायर फाइटर, आर्टिस्ट सब तेज जजमेंट में माहिर होते हैं, क्योंकि वे रोज रियल सिचुएशन की प्रैक्टिस करते हैं। प्रैक्टिस आपका दिमाग तेज प्लस शांत प्लस सही बनाती है। ग्लैडवेल एक बात साफ कहते हैं, ब्लिंक पावर डेंजरस नहीं, अगर हमने उसे ट्रेन किया हो। त्वरित फैसला लो, पर अपनी नजर अनुभवों की रोशनी से साफ करो। असली लेसन, गट फीलिंग तभी गोल्डन फीलिंग बनती है जब उसे अनुभव का सहारा मिले। तेज फैसला ही फ्यूचर बनाता है और समझदार तेजी ही सफलता। दोस्तों, आपने अभी सुना माल्कम ग्लैडवेल की किताब ब्लिंक, एक ऐसी किताब जिसने हमें दिखाया कि हमारा इंस्टेंट माइंड, हमारी पहली नजर, पहली प्रतिक्रिया, पहला अंदाजा कितना शक्तिशाली हो सकता है। थिन स्लाइसिंग यानी बहुत कम जानकारी में भी सही निर्णय लेना। रैपिड कॉग्निशन यानी दिमाग का वो तेज हिस्सा जो शब्दों से पहले काम करता है। और अनकॉन्शियस बायस यानी वो छुपी सोच जो कई बार हमें गलत दिशा में ले जाती है। इस सफर से हमने 3 बड़ी बातें सीखी। एक, हर त्वरित निर्णय मूर्खता नहीं होता, कई बार वही सही होता है। 2, हमारा दिमाग जो छिपा रखता है वो बहुत महत्वपूर्ण होता है, उसे समझना और प्रशिक्षित करना जरूरी है। 3, जल्दी फैसले तभी सही होते हैं जब अनुभव मजबूत हो, यानी ज्ञान प्लस अभ्यास, सटीक इंट्यूशन। माल्कम ग्लैडवेल कहते हैं, एक पल में लिया गया फैसला जिंदगी बदल सकता है, अगर वो सही समझ पर आधारित हो। अब बात आपसे, मेरे प्यारे श्रोताओं से, अगर आपकी जिंदगी में भी कोई ऐसा अनुभव रहा है जहां एक पल में किया गया फैसला आपको सही दिशा में ले गया हो, तो कमेंट में जरूर लिखें। मैं आपकी कहानी अपनी आवाज में दुनिया तक पहुंचाना चाहूंगा। ये था हमारा आज का सफर ऑडियो बुक लाइब्रेरी चैनल के साथ। अगर आपको ये किताब और हमारी मेहनत पसंद आई हो तो लाइक करें, कमेंट करें, अपने दोस्तों से साझा करें और सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि यहां हर किताब आपकी सोच बदलने का सफर है और हर सफर की शुरुआत होती है एक पल, एक ब्लिंक। धन्यवाद। अगले ऑडियो बुक में फिर मुलाकात होगी। ऑडियो बुक लाइब्रेरी, जहां नॉलेज बनता है एक्सपीरियंस।